जो समय को बर्बाद करता है वो खुद को बर्बाद करता है। समय की नीति चाणक्य नीति से जाने। जीवन एक अनमोल उपहार है और इस उपहार का सबसे कीमती रत्न है समय। समय वह धागा है जो हमारे सपनों, महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों को एक साथ बुनता है। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ने अपनी नीतियों में समय को सबसे शक्तिशाली और नश्वर तत्व बताया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह अपने जीवन को स्वर्णिम बना लेता है, और जो इसे बर्बाद करता है वह अनजाने में स्वयं को नष्ट कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आती। एक बार बीत गया तो वह केवल यादों के रूप में रह जाता है। लेकिन अगर हम इसे समझदारी से उपयोग करें तो ये हमें वह सब कुछ दे सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना की हो। सोचिए, इस पल में जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, समय आपके हाथों में है। यह एक अवसर है, एक खुला दरवाजा जो आपको उस दिशा में ले जा सकता है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है कि आप इस अवसर का उपयोग कैसे करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि समय का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना और हर पल को उस लक्ष्य की ओर समर्पित करना। यह आसान नहीं है, लेकिन यही वह रहस्य है जो सफलता को असफलता से अलग करता है। सफल लोग वही नहीं हैं जिनके पास विशेष प्रतिभा होती है। वे लोग हैं जो अपने समय को समझते हैं और उसे बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था विनय। विनय के पास बड़े बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करे, एक बड़ा व्यापारी बने और अपने गांव को समृद्ध बनाए। लेकिन विनय का एक दोष था, वह हमेशा काम को टालता था। वह सोचता था कि अभी तो बहुत समय है, कल से शुरू करूंगा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और साल बदलते गए। विनय के सपने वही के वही रह गए। एक दिन जब वह बाजार में बैठा हुआ था, उसने एक बूढ़े व्यापारी को देखा जो अपने छोटे से व्यापार को एक विशाल साम्राज्य में बदल चुका था। विनय ने उससे पूछा, आपने ये सब कैसे किया? आपकी सफलता का रहस्य क्या है? बूढ़े व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी समय को अपने से आगे नहीं जाने दिया। हर सुबह मैंने अपने दिन का लक्ष्य तय किया और उसे पूरा करने में अपना समय लगाया। समय मेरा सेवक रहा, मैं उसका गुलाम नहीं बना। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। समय आपका मालिक नहीं है, यह आपका साथी है। आप इसे कैसे उपयोग करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चाणक्य कहते हैं कि समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति अपने अवसरों को खो देता है। हर क्षण में एक संभावना छिपी होती है। हर पल में आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति होती है। लेकिन इसके लिए आपको अनुशासित होना होगा। अनुशासन वह कुंजी है जो समय के ताले को खोलती है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि अनुशासन कैसे लाया जाए। इसका जवाब है छोटे छोटे कदम। चाणक्य का मानना था कि बड़े परिणाम छोटी शुरुआत से आते हैं। आपको अपने दिन को नियोजित करना होगा। सुबह उठते ही सोचें कि आज का दिन आपके लिए क्या मायने रखता है। आप आज क्या हासिल करना चाहते हैं? एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं। शायद यह एक किताब का एक अध्याय पढ़ना हो, एक नई स्किल सीखना हो, या अपने व्यवसाय के लिए एक नया विचार आजमाना हो। जब आप अपने दिन को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटते हैं तो समय आपका दोस्त बन जाता है। आप इसे बर्बाद करने के बजाय इसका उपयोग करने लगते हैं। सफलता का एक और रहस्य है आत्म जागरूकता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह समय का सही उपयोग नहीं कर सकता। आत्म जागरूकता का मतलब है ये समझना कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आपका उद्देश्य क्या है। जब आप अपने उद्देश्य को जान लेते हैं तो समय अपने आप आपके लिए काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं लेकिन आप हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं तो आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1 घंटा लेखन के लिए निकालें तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण बात है धैर्य। समय का सही उपयोग करने के लिए धैर्य जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन सफलता एक पौधे की तरह होती है। इसे बढ़ने के लिए समय चाहिए, देखभाल चाहिए और सबसे जरूरी धैर्य चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ समय का उपयोग करता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। आपके जीवन में भी कई ऐसे पल आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद न किया होता। शायद आपने एक अवसर खो दिया, शायद आपने एक गलत निर्णय लिया,
लेकिन जान लीजिए, वह बीता हुआ समय अब वापस नहीं आएगा। लेकिन आपके पास अभी का समय है। ये पल, ये क्षण आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। चाणक्य का कहना है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, लेकिन जो सामने है उसे संभाल लो। आज से, अभी से अपने समय को संभालना शुरू करें। आइए अब एक और सवाल पर गौर करें। आप अपने समय को कितना महत्व देते हैं? क्या आप हर सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है, या आप इसे यूं ही बहने देते हैं? चाणक्य कहते हैं कि समय एक ऐसी नदी है जो निरंतर बहती रहती है। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि इस नदी के प्रवाह को कैसे उपयोग करना है। अगर आप इस नदी में अपनी नाव को सही दिशा में ले जाएं, तो यह आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप इसे बेकार बहने दें, तो यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। सोचिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये हर इंसान के लिए बराबर है। चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो, या सड़क किनारे मेहनत करने वाला मजदूर, समय सबके लिए एक जैसा है। फिर क्या चीज है जो एक व्यक्ति को सफल बनाती है और दूसरे को पीछे छोड़ देती है? जवाब है समय का उपयोग। चाणक्य का एक प्रसिद्ध सूत्र है, जो समय को नियंत्रित करता है वह जीवन को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आइए एक और कहानी सुने। ये कहानी है एक युवती की, जिसका नाम था अनन्या। अनन्या एक छोटे से शहर में रहती थी और उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी कंपनी शुरू करे। लेकिन उसके पास न तो ज्यादा पैसा था, न ही कोई बड़ा संसाधन। लोग उसे कहते थे कि वह अपने सपनों को भूल जाए, क्योंकि इतने कम संसाधनों में कुछ बड़ा करना असंभव है। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने चाणक्य की नीतियों को पढ़ा और एक बात समझी कि समय ही उसका सबसे बड़ा संसाधन है। उसने अपने दिन को व्यवस्थित करना शुरू किया। हर सुबह वह अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती थी। वह दिन में 2 घंटे नई स्किल्स सीखने में लगाती, जैसे मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट। वह अपने खाली समय में किताबें पढ़ती और उन लोगों से मिलती जो पहले ही अपने क्षेत्र में सफल हो चुके थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए और हर बार असफलता मिलने पर उसने सीखा और आगे बढ़ी। कुछ साल बाद अनन्या की अपनी कंपनी थी, जो न केवल उसके शहर में बल्कि पूरे देश में जानी जाने लगी। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि समय और मेहनत का सही मेल आपको वहां ले जा सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय का सही उपयोग करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: योजना, मेहनत और दृढ़ता। बिना योजना के समय बर्बाद होता है, बिना मेहनत के योजना अधूरी रहती है, और बिना दृढ़ता के मेहनत रंग नहीं लाती। अनन्या ने इन्हीं तीनों सिद्धांतों को अपनाया। उसने अपने समय को बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया और अपने सपनों को हकीकत में बदला। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? जवाब बहुत सरल है। सबसे पहले अपने दिन को व्यवस्थित करें। हर रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाएं। ये योजना जटिल नहीं होनी चाहिए। बस इतना सोचें कि कल आप क्या हासिल करना चाहते हैं। शायद यह एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो, या अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह टहलने जाना हो। जब आप अपने दिन को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटते हैं, तो आपका समय आपके नियंत्रण में आ जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करता है, वह समय का स्वामी बन जाता है। दूसरा, अपने समय के चोरों को पहचानें। समय के चोर वे चीजें हैं जो आपके ध्यान को भटकाती हैं। यह आपका फोन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर वे लोग हो सकते हैं जो आपके समय को बर्बाद करते हैं। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा नहीं करता, वह अपने सपनों की रक्षा नहीं कर सकता। अगली बार जब आप अपने फोन पर बिना मतलब स्क्रॉल कर रहे हों, तो रुकें और सोचें कि क्या ये समय आपके लक्ष्य के लिए उपयोगी है। अगर जवाब नहीं है, तो उस गतिविधि को छोड़ दें और कुछ ऐसा करें जो आपको आपके मंजिल के करीब ले जाए। तीसरा, आत्मविश्वास को बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह आग है जो आपके अंदर की शक्ति को जागृत करती है। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। हर छोटी जीत, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो या एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करना, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। और यह आत्मविश्वास आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, समय का सही उपयोग करने के लिए आपको अपने डर को जीतना होगा। कई बार हम समय को इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा। चाणक्य कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक सबक है।
हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है वह कभी समय का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसलिए अपने डर को गले लगाएं, उसे अपनी ताकत बनाएं। हर बार जब आप असफल हों, रुकें, विश्लेषण करें और फिर से कोशिश करें। यही वह रास्ता है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। आइए एक और उदाहरण लें। एक किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करता था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को थककर घर लौटता। लेकिन एक साल सूखा पड़ गया। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। लोग उसे कहने लगे कि अब खेती छोड़ दे क्योंकि यह बेकार है। लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। उसने चाणक्य की नीति को याद किया, जिसमें कहा गया है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसने अपने समय का उपयोग नए तरीके सीखने में किया। उसने पानी के संरक्षण की तकनीक सीखी, नई फसलों के बारे में पढ़ा और अपने खेतों को फिर से तैयार किया। अगले साल जब बारिश हुई तो उसका खेत न केवल हरा भरा था, बल्कि उसने पहले से ज्यादा उपज हासिल की। उसकी मेहनत और समय का सही उपयोग उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय हमेशा आपके पक्ष में नहीं होगा, लेकिन अगर आप धैर्य और बुद्धिमानी से इसका उपयोग करें तो आप हर परिस्थिति में जीत सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय एक चक्र है, कभी यह आपके साथ होता है, कभी आपके खिलाफ। लेकिन जो व्यक्ति समय के इस चक्र को समझ लेता है वह हर स्थिति में आगे बढ़ता है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करें। आप अपने समय को कितना नियंत्रित करते हैं? क्या आप अपने दिन को इस तरह जीते हैं कि हर पल आपके लक्ष्यों की ओर ले जाए, या आप समय के प्रवाह में बहते चले जाते हैं? चाणक्य कहते हैं कि समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन ये तभी चमकता है जब आप इसे तराशते हैं। समय को तराशने का मतलब है हर क्षण को सोच समझकर उपयोग करना, हर पल को अपने उद्देश्य के लिए समर्पित करना। यह एक कला है और इस कला को सीखने के लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। सोचिए, एक पल में कितनी संभावनाएं छिपी होती हैं। एक पल में आप एक नया विचार जन्म दे सकते हैं। एक पल में आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक पल में आप अपने सपनों को हकीकत के करीब ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समय के प्रति सचेत रहना होगा। चाणक्य का एक सूत्र है, जो समय को समझ लेता है वह संसार को जीत लेता है। इसका मतलब है कि समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। आइए एक और कहानी सुनें। ये कहानी है एक साधारण स्कूल शिक्षक की, जिसका नाम था रमेश। रमेश एक छोटे से गांव में पढ़ाता था। उसका वेतन कम था और उसके पास कोई बड़ा संसाधन नहीं था। लेकिन रमेश के मन में एक जुनून था। वह चाहता था कि उसके छात्र न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ें, बल्कि जीवन में भी कुछ बड़ा करें। रमेश ने देखा कि गांव के ज्यादातर बच्चे स्कूल के बाद समय बर्बाद करते थे। वे या तो खेतों में काम करते या बेकार की बातों में उलझे रहते। रमेश ने चाणक्य की नीतियों को पढ़ा और एक बात समझी कि अगर वह अपने और अपने छात्रों के समय का सही उपयोग करे तो वह उनके जीवन को बदल सकता है। रमेश ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने स्कूल के बाद 1 घंटे की अतिरिक्त कक्षा शुरू की, जिसमें वह बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देता, बल्कि उन्हें जीवन के सबक भी सिखाता। वह उन्हें समय के महत्व के बारे में बताता, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य सिखाता और उन्हें ये समझाता कि कैसे वे अपने समय को अपने सपनों के लिए उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे उसके छात्रों में बदलाव आने लगा। कुछ छात्र जो पहले पढ़ाई में कमजोर थे, अब कक्षा में अव्वल आने लगे। कुछ ने अपने गांव छोड़कर शहरों में पढ़ाई की और बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। रमेश की मेहनत और समय का सही उपयोग न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग करने के लिए आपको बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं है। आपको बस एक स्पष्ट उद्देश्य और मेहनत की जरूरत है। चाणक्य कहते हैं कि समय वह मिट्टी है जिसमें आप अपने सपनों का पौधा उगा सकते हैं। लेकिन इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपको मेहनत और अनुशासन की खाद डालनी होगी। अब आइए कुछ व्यवहारिक तरीकों की बात करें, जिनसे आप अपने समय को बेहतर बना सकते हैं। पहला तरीका है प्राथमिकताएं तय करना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को नहीं जानता, वह समय को बर्बाद करता है। हर दिन सुबह उठकर यह सोचें कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। वह काम जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है, उसे सबसे पहले करें। कई बार हम छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं और महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका समय अधिक उत्पादक बनता है। दूसरा तरीका है समय को ब्लॉक करना। इसका मतलब है कि अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटना।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो सुबह का 2 घंटा लेखन के लिए रखें। अगर आप एक छात्र हैं तो 1 घंटा पढ़ाई के लिए और 1 घंटा रिवीजन के लिए रखें। जब आप अपने समय को इस तरह बांटते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित रहता है और आप समय को बर्बाद करने से बचते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय को व्यवस्थित करता है वह अपने जीवन को व्यवस्थित करता है। तीसरा तरीका है विचलनों से बचना। आज के समय में विचलन हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। आपका फोन, सोशल मीडिया या बेकार की बातचीत आपके समय को चुरा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह समय को नियंत्रित करता है। अगली बार जब आप अपने फोन पर बिना मतलब समय बिताएं तो रुकें और सोचें कि क्या यह आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। अगर नहीं तो उसे छोड़ दें और अपने समय को कुछ रचनात्मक में लगाएं। चौथा तरीका है आत्म मूल्यांकन। हर हफ्ते के अंत में कुछ समय निकालें और सोचें कि आपने अपने समय का उपयोग कैसे किया। क्या आपने अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति की? क्या आपने कुछ समय बर्बाद किया? अगर हाँ, तो क्यों? यह आत्म मूल्यांकन आपको अपनी कमियों को समझने में मदद करेगा और अगले हफ्ते के लिए बेहतर योजना बनाने में सहायता देगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह समय का सच्चा स्वामी बनता है। अब एक और कहानी सुने। ये कहानी है एक युवा की जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसका सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा इंजीनियर बने। लेकिन उसकी राह में कई रुकावटें थीं। उसके पास पढ़ाई के लिए ज्यादा संसाधन नहीं थे और उसे अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करनी पड़ती थी। अर्जुन ने चाणक्य की नीतियों को पढ़ा और एक बात समझी कि समय ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपने दिन को इस तरह बांटा कि वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, दिन में पार्ट टाइम काम करता और रात को नई तकनीकों के बारे में सीखता। कई बार वह थक जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने समय को अपने सपनों के लिए समर्पित किया। कुछ साल बाद अर्जुन ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंजीनियर के रूप में नौकरी भी हासिल की। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग आपको किसी भी परिस्थिति में जीत दिला सकता है। चाणक्य कहते हैं कि समय एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप केवल एक बार खर्च कर सकते हैं, इसलिए इसे सोच समझकर खर्च करें। हर दिन, हर पल अपने आप से पूछें कि क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अगर जवाब हाँ है तो उसे पूरी मेहनत से करें। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दें। ये छोटा सा सिद्धांत आपके जीवन को बदल सकता है।